जहां पर सांबा जिले में लगातार हो रही बारिश से गगवाल से जो राजपुरा तक बना सीमावर्ती मार्ग है वो दो हिस्सों में बंट गया है। इस मार्ग पर बनी एक कलवर्ट बुरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, जिससे गगवाल का राजपुरा से संपर्क टूट गया है और सड़क टूटने से स्थानीय लोगों और सीमा क्षेत्र के ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने ध्वस्त हिस्से की मरम्मत के लिए अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन अनुमान है कि कार्य पूरा होने में अभी काफी समय लग सकता है। इस कारण लोगों को आवश्यक सामान की आपूर्ति और आपातकालीन सेवाओं तक पहुंचने में दिक्कतें आ रही हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि वैकल्पिक व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए ताकि संपर्क बहाल हो और मार्ग बहाल हो सके और लोगों को राहत मिल सके। तो तस्वीर से आप अंदाजा लगाइए कि मौसम की मार जम्मू कश्मीर में कैसी है। हमारे साथ ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, ऋषि से जानकारी लेंगे। ऋषि, जिस तरीके से ये सड़क की हालत दिख रही है, पहले तो सवाल सड़क की कंडीशन जो बनाने वाले हैं उन पर तो उठता ही है, लेकिन अभी सांबा में क्या कुछ सिचुएशन है, क्योंकि कठुआ में बहुत ही बुरी त्रासदी, बहुत ही बुरी आपदा आ चुकी है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि अगर बात करें गगवाल राजपुरा रोड की, जो कि ये सांबा जिला का अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, तो ये रोड बॉर्डर को जोड़ता है और इसकी रोड की हालत इस समय की ये है कि ये रोड जो है वो दो हिस्सों में बंट गया है। जिस तरह से रोड धंस गया है, तो आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से रोड की हालत यहाँ पर बनी हुई है। और बताते चले कि जो बीती रात से लगातार बारिश हुई है, जिस बारिश के चलते कठुआ जिला तो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, वहां पर कुछ कैजुअलिटीज भी रिपोर्ट हुई है। लेकिन सांबा जिला की बात करें तो यहाँ पर जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो गगवाल राजपुरा रोड है ये पूरी तरह से प्रभावित हुआ है और यहां पर अब जो ट्रैफिक है वो अवरुद्ध हो चुकी है, यानी गगवाल से आप राजपुरा नहीं जा सकते और राजपुरा से गगवाल आप नहीं जा सकते, क्योंकि दो हिस्सों में रोड ये बंट चुकी है, रोड पूरी तरह से धंस चुकी है। और इसके पीछे का कारण ये है कि ये जो आप नाला देख रहे हैं, ये तस्वीर मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे, ये जो नाले का पानी आप बहता देख रहे हैं, काफी तेज उफान पर ये नाला था, जिसके चलते ये जो पानी कलवर्ट की बजाय ये पानी ऊपर की तरफ जो वो आता है और जिसके चलते ये इस जो पूरे हिस्से को आप देख रहे हैं यहाँ पर आकर पानी घुसता है, जिसके चलते ये जो हिस्सा है ये धीरे धीरे बैठना शुरू हुआ। कुछ लोग जब सुबह घरों से निकले तो उन्होंने जब इसका मुआयना करने की कोशिश की तो मिट्टी धीरे धीरे बैठ रही थी, जिसके बाद ये मिट्टी और ज्यादा बैठी और देखते ही देखते ये हिस्सा जो पूरी तरह से धंस जाता है। तो अभी फिलहाल दोनों तरफ की ट्रैफिक बंद है। बहरहाल इसका रिस्टोरेशन का काम जो वो पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से किया जा रहा है। कंसर्न अधिकारी जो है वो यहाँ मौके पर पहुंचे हुए, एक्शन पीडब्ल्यूडी हो या फिर तमाम जो और भी यहाँ पर विभाग के कर्मचारी हैं उसका संज्ञान ले रहे हैं और इसका टेम्परेरी तौर पर रेस्टोरेशन का काम जिस तरह से किया जा रहा है, मिट्टी यहाँ पर डाली जा रही है और इसका जल्द परमानेंट सोल्यूशन जो है वो निकाला जाएगा, जिसको लेकर आश्वासन भी यहाँ पर अधिकारियों की तरफ से दिया गया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो लगातार मौसम खराब रहने वाला है, 2 दिन अभी मौसम खराब रहेगा, मिट्टी डाली जाएगी तो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है लोगों के लिए, जानी नुकसान ना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभी फिलहाल जो भी चीज करनी होगी सावधानी बरत कर करनी होगी। देखिए, बिल्कुल एडवाइजरी यही कहती है कि 2 दिनों तक बारिश जो वो काफी तेज हो सकती है, जिसके चलते मैं सुबह से लगातार लगभग 7 बजे के आसपास से अगर देखें तो अलग अलग एरियाज को अपडेट कर रहा हूं। खासतौर पर ये जो सनूरा इलाका प्रभावित हुआ है, आप तस्वीरें देख रहे हैं। इसके पहले मैंने सांबा के एक चकमंगा इलाके का विजिट किया, वहां पर भी हालात काफी बद से बदतर है। नाले का पानी उफान पर आया और जिसके चलते वहां पर कई घरों को नुकसान पहुंचा है, दीवारें टूटी हैं, पानी हर जगह जो वो घुस चुका है। और उसी के साथ साथ सारथियां राजपुरा रोड की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट रोड है, वहां पर बताया जा रहा है कि रोड का एक हिस्सा पूरी तरह से बह गया है, एक पुराना ब्रिज है उसे भी नुकसान हुआ है और लोगों के खेत खलियानों में काफी तबाही जो वो देखने को मिल रही है। हालांकि जो तबाही कठुआ जिला में देखने को मिली है उससे कम है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आफत और ज्यादा बढ़ सकती है, ये तबाही का मंजर और ज्यादा बढ़ सकता है अगर इसी तरह से हालात देखने को मिले। मशीन्स लगाई है, कैसे काम हो रहा है वो भी तस्वीरों में दिखाइएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों में एक विश्वास दिलाना कि काम तबाही के बाद ही शुरू हो गया है। देखिए, बिल्कुल तस्वीरें आप देख रहे हैं जो रेस्टोरेशन का काम किया जा रहा है और जिसके साथ साथ आपको यहाँ बता दें कि लोकल जो वो यहाँ पर मौके पर हैं, तमाम अधिकारी मौके पर हैं, पुलिस मौके पर है और लोगों को लगातार अवेयर किया जा रहा है कि इस रोड से आप फिलहाल ना गुजरे, क्योंकि दोनों तरफ रोड को बंद कर दिया है और इस हिस्से का जो रेस्टोरेशन का काम है वो किया जा रहा है। हालांकि रेस्टोरेशन का काम एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि अभी फिलहाल मिट्टी डाली जा रही है, इसके अलावा क्या कुछ इसमें कार्य किया जाता है ये आने वाले वक्त में चीजें क्लियर होगी। ये ऐसा लग रहा है कि आज ये रोड पूरी तरह से बंद
ही रहेगा। अब क्या हालात बनते हैं ये देखना होगा, लेकिन लोगों से लगातार ये आह्वान किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि एडवाइजरी का पालन करें, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है ऊपरी इलाकों में, जिसका असर मैदानी इलाकों में लगातार देखने को मिल रहा है, नदी नाले उफान पर। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद इस हवाले से जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें आपने देखी, ऋषि आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से आसपास जो है वो सड़क दो हिस्सों में बंट चुकी है, काफी नुकसान है, लोगों के लिए आना जाना अब मुहाल हो चुका है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसे ही ये सिचुएशन क्रिएट हुई है वहां पर विभाग पहुंचा है और काम शुरू कर दिया है ताकि लोगों की परेशानी जितनी जल्दी ठीक हो सके वो की जा सके। आगे